आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं तो समझ लेना ऊपर से इशारा है, क्योंकि समय बदल चुका है और जो खेल अब तक छुपकर चल रहा था वो अब खुले मैदान में आने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए लाठी, हथियार या ताकत चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जब न्याय जागता है तो बिना हाथ उठाए भी सांप मारा जाता है। और यही समय अब तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुका है। पिछले कुछ समय से तुमने महसूस किया होगा कि कुछ लोग मीठी बातों के पीछे जहर छुपाए बैठे हैं। कोई सामने से मुस्कुरा रहा है और पीछे से वार की तैयारी कर रहा है। कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा है, लेकिन वो ये भूल गए कि जब ऊपर वाला खुद मैदान में उतरता है तब दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम्हें बार बार सपनों में सांप दिख रहे हैं या अचानक मन घबराने लगता है, बिना वजह दिल भारी रहता है, तो ये संकेत हैं कि तुम्हारे आसपास नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो चुकी थीं, लेकिन अब वही शक्तियां अपने अंत की ओर बढ़ रही हैं। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, जो तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग अंदर ही अंदर डर से कांप रहे हैं, क्योंकि न्याय का पहिया घूम चुका है। और जब ये पहिया चलता है तो न रिश्ते देखता है, न दोस्ती, न दुश्मनी, सिर्फ कर्म देखता है। अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं छीना, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर उन्हें लग रहा है जिनके हाथ गंदे हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन लोगों का दबदबा था, जिनकी आवाज ऊंची थी, जिनकी पहुंच बड़ी मानी जाती थी, वही लोग चुप हो जाएंगे। उनका आत्मविश्वास टूटेगा, योजनाएं फेल होंगी और वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही वो समय है जब ऊपर वाला बिना लाठी के भी सांप को मार देता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न बदला, न बहस, न सफाई, बस धैर्य। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें दिल के बहुत अंदर तक लग रही हैं, तो यहीं एक पल रुककर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो तुम्हारे मन को और मजबूत कर देगा। याद रखना, जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पीछे धैर्य की शक्ति खड़ी होती है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। अचानक रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे, और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वही लोग सलाह मांगते नजर आएंगे। लेकिन सावधान रहना, घमंड मत करना, क्योंकि ये जीत तुम्हारी नहीं, न्याय की है। बस एक छोटा सा उपाय अपने मन में बैठा लो। रोज सोने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके ये सोचो कि जो भी मेरे खिलाफ गलत चाहता है उसे उसके कर्मों का फल मिले और मुझे सही राह पर चलने की शक्ति मिले। इतना करना काफी है, क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो ऊपर वाला खुद ढाल बन जाता है। और याद रखो, जिस दिन दुश्मन गिरता है उस दिन जश्न नहीं, शांति रखनी चाहिए, क्योंकि असली ताकत वही है। अगर तुम अंत तक यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो ये संदेश यूं ही नहीं मिला। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि ऐसे संकेत बार बार नहीं आते। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो कहा जाएगा वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जब दुश्मन अचानक शांत हो जाए, जब विरोध बिना कारण कम हो जाए, जब ताने देने वाले अचानक नजरें चुराने लगे, तो असल में खेल खत्म होने की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। क्योंकि सांप सबसे ज्यादा खतरनाक तब नहीं होता जब वो फुफकारता है, बल्कि तब होता है जब वो चुपचाप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और यही हाल अब उन लोगों का होने वाला है
जिन्होंने तुम्हारे जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। तुम्हें शायद याद होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब हर तरफ अड़चने थीं, मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं मिल रहा था। लोग तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी मजबूरी समझ बैठे थे, लेकिन ऊपर बैठा कोई भी दृश्य अधूरा नहीं छोड़ता। उसने सब देखा है। किसने तुम्हारे भरोसे का गला घोंटा, किसने पीठ पीछे वार किया, किसने मीठे शब्दों में जहर परोसा। और अब वही ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं जो बिना शोर किए न्याय करती हैं। आने वाले समय में तुम महसूस करोगे कि हवा का रुख बदल रहा है। जिन जगहों पर डर लगता था वहां आत्मविश्वास खड़ा मिलेगा। जिन नामों से घबराहट होती थी वो नाम अब बेअसर लगेंगे। और ये सब इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम बदले की आग में जले, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुमने खुद को गिरने नहीं दिया। याद रखना, जो व्यक्ति सहन कर लेता है वही ऊपर की सूची में सबसे पहले लिखा जाता है। और जब फैसला होता है तब किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों के जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं होंगी कि वो खुद से सवाल करेंगे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। किसी का सम्मान टूटेगा, किसी की जबान बंद होगी, किसी की योजनाएं आखिरी वक्त पर बिखर जाएंगी। और सबसे अजीब बात यह होगी कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। तुम शांत रहोगे लेकिन असर हर तरफ दिखाई देगा। यही असली जीत है। अगर इस समय तुम्हारे मन में थोड़ी भी बेचैनी है तो समझ लेना सफाई चल रही है, पुराने कर्मों का बोझ उतर रहा है और नए रास्ते खुलने से पहले पुरानी गंदगी हटाई जाती है। यहीं एक पल रुककर अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो ये सिर्फ समर्थन नहीं होगा बल्कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की मुहर होगी। क्योंकि जो सच के साथ खड़ा होता है उसे पहचान मिलनी चाहिए। आगे एक बात गांठ बांध लो, आने वाले समय में कोई भी तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो जवाब मत देना। चुप्पी तुम्हारी ढाल है। क्योंकि जो खुद गिरने वाला होता है तुम्हें बलि का बकरा बना रहा है। पागल बिल्कुल मत बनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम अब तक समझ नहीं पाए वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तुम्हें जानबूझकर आगे किया जा रहा है, तुम्हारे कंधों पर बोझ डाला जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेला जा रहा है, ताकि जब भी कोई गलती हो, जब भी कोई विवाद खड़ा हो, जब भी कोई नुकसान सामने आए तो सबसे पहले नाम तुम्हारा लिया जाए और असली चालबाज पीछे खड़े होकर खुद को पाक साफ दिखाएं। तुम्हें लगता है सब अपने आप हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कदम पहले से तय है। कुछ लोग मीठे शब्दों में तुम्हें उकसाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, अपनेपन का नाटक करते हैं और फिर सही वक्त पर तुम्हें ही आगे कर देते हैं ताकि बलि तुम्हारी चढ़े और फायदा उनका हो। इसीलिए अब भी अगर आंखें बंद रखी, हर बात पर भरोसा किया, हर इशारे पर चल पड़े तो आने वाला समय तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। इसीलिए पागल बिल्कुल मत बनो, चुप रहकर देखो, समझो, परखो और याद रखो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा आगे धकेल रहा है वही तुम्हें सबसे पहले गिराने की तैयारी में है। आंखें खोलो और समझ जाओ कि यह सब कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। जो सच सामने आने वाला है वो तुम्हें चुभेगा, लेकिन अगर अभी भी तुमने खुद को नहीं संभाला तो आगे चलकर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया सीधी नहीं है और हर मुस्कुराने वाला चेहरा तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें आगे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जब आग लगे तो जलो तुम, और वो दूर खड़े होकर हाथ सेंकें। तुम्हें उकसाया जाता है कि बोलो, लड़ो, स्टैंड लो, रिस्क उठाओ, और जब मामला बिगड़ता है तो सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यही तो बलि का बकरा बनने की पहचान है। तुम्हें लगता है तुम सही के लिए खड़े हो, लेकिन असल में तुम किसी और की चाल का मोहरा बन चुके हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतनी सफाई से होता है कि तुम्हें शक तक नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारा अपना है,
तुम्हारे भले की सोच रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को गिन रहा है, हर कमजोरी को नोट कर रहा है, हर भावनात्मक पल को हथियार बना रहा है, वो हथियार बना रहा है। क्योंकि जो इंसान भावनाओं में बहता है उसे मोड़ना सबसे आसान होता है, और जो इंसान बार बार खुद को साबित करना चाहता है उसे सबसे पहले आगे किया जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि हर विवाद में नाम तुम्हारा आता है, हर गड़बड़ी की जिम्मेदारी तुम पर आती है, हर बार सफाई तुम्हें देनी पड़ती है, तो समझ लो तुम किसी की ढाल बन चुके हो, और ढाल का काम होता है वार सहना। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने सच्चे हो, सवाल ये है कि सामने वाला कितना चालाक है। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर ऐसे हालात में डालते हैं जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारी इमेज, तुम्हारा डर, तुम्हारी मजबूरी सबका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जब काम निकल जाता है तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। तब न फोन उठता है, न मैसेज का जवाब आता है, न कोई साथ खड़ा होता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अब भी समय है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, हर बात पर तुरंत भरोसा मत करो, हर सलाह को सच मत मानो। जो तुम्हें जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे उससे सावधान रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भले की सोचता है वो तुम्हें सोचने का वक्त देता है, और जो तुम्हें फंसाना चाहता है वो तुम्हें जल्दी में धकेलता है। याद रखो, सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो दोस्ती और अपनापन के नाम पर खेला जाता है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि बगल में बैठा होता है। और अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे जीवन से मेल खा रही हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझना। ये चेतावनी है, आखिरी नहीं लेकिन गंभीर है। क्योंकि अगर तुम अब भी पागल बनते रहे, हर बात पर उछलते रहे, हर किसी के इशारे पर चलते रहे, तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे न भुला पाओगे, न बदल पाओगे। इसीलिए अब खुद के लिए खड़े होना सीखो, कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा समझो, क्योंकि जो समझ गया वही बच गया, और जो नहीं समझा वही बलि चढ़ा। आंखें खुली रखो, दिमाग ठंडा रखो, और याद रखो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम जाग गए तो खेल तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यहां से कहानी पलटती है। अब तक तुम जिस भ्रम में जी रहे थे वो धीरे धीरे टूटने वाला है। तुम्हें लगेगा कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर देखना चाहते थे, क्योंकि कमजोर इंसान को मोड़ना आसान होता है, इस्तेमाल करना आसान होता है, और जब काम निकल जाए तो उसे अकेला छोड़ देना भी आसान होता है। तुम्हें बार बार ऐसे हालात में धकेला गया जहां तुम ना नहीं कह पाए, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया गया, जहां तुम्हारी भलमनसाहत को तुम्हारी कमजोरी बना दिया गया, और तुम सोचते रहे कि शायद यही सही तरीका है, शायद यही जिम्मेदारी है। लेकिन असल में यही जाल था, क्योंकि जो इंसान हर बोझ उठा लेता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया में हर किसी की लड़ाई अपनी है, और जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता वो किसी और को आगे कर देता है, और वो कोई और अक्सर तुम होते हो। तुम्हें आगे इसलिए किया जाता है ताकि आरोप तुम पर आए, बदनामी तुम्हारे हिस्से आए, नुकसान तुम्हें झेलना पड़े, और फायदा कोई और उठा ले। यही बलि का नियम है। बलि हमेशा उसी की दी जाती है जो सवाल नहीं करता, जो सब सह लेता है, जो आखिरी वक्त तक भरोसा बनाए रखता है। लेकिन अब अगर तुमने सवाल करना नहीं सीखा, अगर अब भी तुमने हर बात को सामान्य समझकर टाल दिया, तो आने वाले समय में तुम्हें खुद से नजरें मिलाना मुश्किल। दुश्मन आपके पैरों पर गिरेंगे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि बहुत समय से जो तूने चुप रहकर सहा है, जो अपनों की साजिशें देखी हैं, जो भरोसे के नाम पर धोखे झेले हैं, उनका हिसाब अब ऊपर लिखा जा चुका है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने बस सहन किया, चुप रहा, और मन ही मन उस शक्ति को याद करता रहा जो अन्याय के समय खामोश नहीं रहती। अब वही शक्ति जाग चुकी है।
अब वही शक्ति तेरे चारों ओर दीवार बनकर खड़ी है। तू सोचता होगा कि अचानक लोगों का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों बिना वजह कुछ लोग तुझसे नजरें चुरा रहे हैं, क्यों जिनकी आवाज कभी ऊंची थी वो आज धीमी हो गई है। इसका कारण यह है कि जब हनुमान जी किसी की रक्षा में उतरते हैं तो संकेत पहले दुश्मनों को ही मिलने लगते हैं, उनके सपने टूटने लगते हैं, उनके मन में डर घर करने लगता है। वो खुद नहीं समझ पाते कि आखिर बेचैनी क्यों बढ़ रही है। तूने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे उन्हीं के काम उलटे पड़ने लगे हैं, उनकी योजनाएं आखिरी वक्त पर फेल हो जाती हैं, उनके शब्द उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। ये वो पल है जब ऊपर बैठी शक्ति खुद मैदान में उतरती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति नहीं है, वो न्याय है। वो उस इंसान की ढाल बनते हैं जो टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुनता। तूने अपने अंदर गुस्सा रखा, बदले की आग नहीं जलाई, और यही वजह है कि आज तेरे लिए वो अदृश्य कवच बन चुका है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब कोई तंत्र, कोई चाल, कोई झूठा सहारा तुझ तक नहीं पहुंचेगा। जो लोग तेरी शांति से जलते थे, तेरे धैर्य को कमजोरी समझते थे, वो अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके मन में एक अजीब सा भय बैठ चुका है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि समय का पहिया घूम चुका है। अब वो दौर खत्म हो रहा है जिसमें सच्चा इंसान चुप रहता है और झूठा हावी रहता है। अब पलटवार बिना शोर के होगा, बिना तेरे कुछ किए होगा। तू बस देखता रह जाएगा कि कैसे एक एक करके हालात बदलते हैं, कैसे वही लोग जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे खुद संभल नहीं पाएंगे। हनुमान जी जब रक्षा करते हैं तो शोर नहीं मचाते, वो सीधे असर करते हैं, अंदर से तोड़ते हैं और इंसान को उसकी चालों में उलझा देते हैं। इसीलिए आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आज तुझे बस अपने मन को मजबूत रखना है, अपनी आस्था को पकड़ कर रखना है, क्योंकि जो इस वाणी को अंत तक सुनता है, जो इसे हल्के में नहीं लेता, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पाता। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं, और जो लोग कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं करते थे वही आज तेरे सामने झुकते नजर आते हैं। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, क्योंकि जब ऊपर से रक्षा शुरू होती है तो उसका असर हर दिशा में फैलता है। बस याद रख, चुप रहना तेरी हार नहीं थी, वो तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब उसी ताकत का फल तुझे मिलने वाला है। और अब जो आगे होने वाला है उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब ऊपर से इशारा मिल जाता है तो बदलाव अचानक नहीं बल्कि अंदर अंदर शुरू होता है। तूने शायद गौर किया होगा कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर होने लगे हैं, कुछ लोग बिना कारण तुझसे कटने लगे हैं। ये नुकसान नहीं है, ये सफाई है, क्योंकि हनुमान जी जब किसी की रक्षा करते हैं तो सबसे पहले उसके चारों ओर से नकाब हटाते हैं। जो मीठी बातों में जहर घोल रहे थे वो खुद बेनकाब होने लगते हैं। जो सामने कुछ और पीछे कुछ और थे उनकी असलियत सामने आने लगती है, और यही वजह है कि अब तू अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन याद रख, ये अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तैयारी है, क्योंकि बड़े बदलाव से पहले इंसान को अकेले खड़ा होना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि उसकी असली ताकत कौन है। तूने कई बार सोचा होगा कि आखिर तेरी भलाई का फल तुझे क्यों नहीं मिला, क्यों हर बार सही होकर भी तू पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि हनुमान जी देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो सही वक्त से पहले कुछ नहीं देते ताकि जब दें तो कोई छीन न सके। अब जो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी हालत पर मजाक उड़ाते थे, वही अंदर ही अंदर डर से कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस इंसान ने चुप रहकर सब सह लिया, अगर उसके पीछे शक्ति खड़ी हो गई तो उसका सामना करना आसान नहीं होगा। अब उनके रास्ते उलझने लगे हैं, उनके फैसले गलत होने लगे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, और ये सब अपने आप हो रहा है बिना तेरे कुछ कहे, बिना तेरे कुछ किए। यही हनुमान जी का न्याय है, शोर नहीं, तमाशा नहीं, सीधा असर। अब तुझे बस एक बात समझनी है
आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जहां तुझे फिर से चुप रहने का मन करेगा, लेकिन इस बार चुप्पी डर की नहीं बल्कि भरोसे की होगी। क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि उसके साथ कौन खड़ा है तो उसे दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब तेरे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ेंगे, तेरे फैसले मजबूत होंगे, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए इस वाणी को सुनते रहे, मन में डर को जगह मत दे, क्योंकि जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। दुश्मन कोशिश करेगा, चाल चलेगा, लेकिन हर बार उसी की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा कि अगर वो सब सहा न होता तो आज ये शक्ति, ये सुरक्षा, ये सम्मान कभी न मिलता। और अब जो शब्द तू सुन रहा है वो सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं है, ये तेरे अंदर सोई हुई हिम्मत को जगाने के लिए है। क्योंकि हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं तो वो इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मुताबिक बदलने लगते हैं। तूने देखा होगा कि जिन चीजों के लिए तू तरसता रहा, जिन रास्तों पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके, देख लेना तेरा किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाला है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये चेतावनी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसा समय आता है जब ऊपर वाला खुद उनके पीछे खड़ा हो जाता है, और जब ऐसा होता है तब सामने चाहे जितने भी दुश्मन क्यों न हो, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अब तक तुमने बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखरी देखी है, विश्वासघात का जहर पिया है। ऐसे लोग देखे हैं जो सामने मीठा बोलते थे और पीछे से तुम्हारा सब कुछ छीन लेने की प्लानिंग करते थे। तुम चुप रहे, तुमने सहन किया, तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन ऊपर बैठा सब देख रहा था। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारे। याद रखना, शेर जब तक चुप रहता है जंगल के जानवर उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो दहाड़ता है उसी दिन तय हो जाता है कि राजा कौन है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझा, अब वही लोग सबसे पहले डरने वाले हैं। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू होंगे जिन्हें देखकर लोग कहेंगे ये वही इंसान है क्या जिसे हम कभी नजरअंदाज करते थे। अब खेल पलटने वाला है। अब तुम पीछा नहीं करोगे, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। जो लोग तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे वही लोग अब तुम्हारे सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह समय अहंकार का नहीं है, यह समय समझदारी का है। क्योंकि जब किस्मत शेर बनकर साथ देती है तब इंसान का हर कदम इतिहास बनाता है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थीं, जो तुम्हारी प्रगति से जलती थीं, जो तुम्हारी खुशियों में आग लगाना चाहती थीं, अब वही शक्तियां खुद कमजोर पड़ने वाली हैं। बिना कुछ किए भी तुम्हारा प्रभाव ऐसा होगा कि दुश्मन खुद पीछे हटने लगेंगे। कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बना लेंगे, कुछ लोग बहाने ढूंढेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो चुपचाप तुम्हारी जीत देखते रह जाएंगे। अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ समझ लो, यह संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता। यह उन्हीं तक पहुंचता है जिनके जीवन में बड़ा उलटफेर लिखा होता है। इसलिए इस समय अगर दिल जोर से धड़क रहा है, मन अजीब सी हलचल महसूस कर रहा है, तो समझ लो ऊपर से संकेत मिल रहा है। और हां, अगर यहां तक सुन लिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये लाइक तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करेगा। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी, सफलता आएगी, लेकिन उसके साथ ईर्ष्या भी आएगी। लोग तुम्हारी तरक्की देख नहीं पाएंगे,
कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना शेर को रोकने के लिए ताकत नहीं, औकात चाहिए। और अब किसी के पास वो औकात नहीं बची। जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे, वही लोग खुद उसी गड्ढे में गिरते दिखाई देंगे, बिना शोर के, बिना हंगामे के। बस एक एक करके तुम्हारे शब्दों में असर आने वाला है, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को चुप कराने लगेगी। अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही जवाब होगा। और यही वो समय है जब तुम्हें खुद पर शक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही तुमने खुद पर शक किया, ऊपर से मिलने वाली मदद धीमी पड़ सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि अब तक जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा है, तो सुन लो, ये सब तैयारी थी। शेर को भी राजा बनने से पहले अकेले रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वो उठता है तो पूरा जंगल उसका रास्ता छोड़ देता है। इसीलिए अंत में बस एक ही बात, खुद को कम मत समझना, अपनी शक्ति को पहचानना और चुपचाप आगे बढ़ते रहना। क्योंकि अब जो होगा वो ऐसा होगा कि देखने वाले भी कहेंगे, सच में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इसे हरा सके। क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ बदलाव नहीं है, ये फैसला है। बहुत समय से जो अधूरा चल रहा था, जो रुका हुआ था, जो बार बार टूटकर बिखर रहा था, अब उसका हिसाब पूरा होने वाला है। ऊपर वाले ने अब तराजू उठा लिया है और इस बार तौल बिल्कुल बराबर होगी। जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, अब वही लोग खुद अपने ही कर्मों के बोझ से दबते नजर आएंगे। तुमने शायद नोटिस किया होगा, हाल के समय में कुछ अजीब संकेत मिलने लगे हैं। नींद का अचानक टूट जाना, बिना वजह मन का भारी होना, या फिर अचानक भीतर से एक आवाज आना कि अब बहुत हो गया। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वही चेतावनी है जो शेर के अंदर शिकार से पहले जागती है। अब तुम सहने के लिए नहीं बने हो, अब तुम जवाब बनने वाले हो। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन असल में वही मौके तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहे होंगे। जो रास्ते बंद दिखेंगे, वहीं से नया रास्ता खुलेगा। और जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वही लोग तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का कारण बनेंगे। क्योंकि ऊपर वाले का खेल हमेशा उल्टा चलता है। कुछ लोग अब अचानक तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने चेहरे। लेकिन याद रखना, हर लौटने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि तुम अभी भी कमजोर तो नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि शेर अगर एक बार पहचान ले कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, तो फिर गलती नहीं करता। अगर यहां तक सुनते सुनते दिल में हल्की सी भी सिहरन महसूस हो रही है, तो समझ लो यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है। और ऐसे में वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने जैसा है। क्योंकि मौत की घड़ी पास आ चुकी है। दुश्मन का खेल अब खत्म समझो, क्योंकि जो होने वाला है वो अचानक होगा, बिना किसी संकेत के, बिना किसी चेतावनी के। और जब समझ आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी समय है, इस वीडियो को अंत तक सुन लो, वरना जो आने वाला है उससे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर तुम अभी भी इसे मजाक समझ रहे हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत समय से जो परछाइयां तुम्हारे आसपास घूम रही थीं, अब वो साफ दिखाई देने लगी हैं। जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते रहे, वही लोग अंदर ही अंदर तुम्हारे विनाश की योजना बना चुके हैं। मुस्कुराते चेहरे, मीठी बातें और पीठ पीछे जहर, यही है उनका असली रूप। और अब वह जहर फैलना शुरू हो चुका है। तुमने शायद गौर किया होगा, अचानक बिना वजह मन घबराने लगता है, नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, बार बार किसी अनहोनी का डर सताता है। ये कोई साधारण डर नहीं है, ये संकेत है
बहुत बड़ा संकेत। क्योंकि जब समय करवट लेता है तो शरीर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। दुश्मन ने जो जाल बुना था वह अब पूरी तरह तैयार है, बहुत चालाकी से, बहुत शांति के साथ, ताकि तुम्हें भनक तक न लगे। लेकिन अब उस खेल की आखिरी चाल चल दी गई है और यही कारण है कि हालात तेजी से बदलने लगे हैं। अगर तुमने इस समय भी लापरवाही दिखाई तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वह दौर है जहां गलती की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। यहां एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती। जब दुश्मन कमजोर होता है तो शोर मचाता है, लेकिन जब वह जीत के करीब होता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही खामोशी अभी तुम्हारे आसपास फैल चुकी है। कई लोगों ने हाल ही में अपनों से धोखा खाया है। किसी का पैसा अटक गया, किसी का सम्मान दांव पर लग गया, किसी के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं और किसी को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत गहरी चालें हैं। अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लो कि ऊपर वाली शक्ति तुम्हें सावधान करना चाहती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए अब समय बेहद खतरनाक हो चुका है। और हां, यहां एक बात बहुत जरूरी है, जो लोग इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं वही सबसे पहले चपेट में आते हैं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। अब बात करते हैं उस संकेत की जो सबसे डरावना है। जब बिना वजह घर में चीजें टूटने लगें, जब बार बार काले सपने आने लगें, जब किसी खास व्यक्ति से बात करके मन भारी हो जाए, समझ लो कि दुश्मन की नजर लग चुकी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुरा समय अचानक आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो धीरे धीरे पास आता है। पहले चेतावनी देता है, फिर मौका देता है। मेरी भविष्यवाणियां ग्रह गोचर के आधार पर हैं और ये 100% सटीक हैं। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। यदि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखते हैं तो आप जीवन भर पछताएंगे, ये मैं निश्चितता से कह सकता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। ये आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। जब किसी को ऐसी खुशी मिलती है जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होता, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। और यही आपके साथ होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा और अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। ऐसा चमत्कार पहली बार कलयुग में होने जा रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक जानकारी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे अपनी परेशानी लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान हम जरूर बताएंगे, इसलिए प्यारे दोस्तों, कृपया अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही यदि आप रोजाना ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर का पासा अब पलटने वाला है। दरअसल आपके पक्ष में 9 देवी देवताओं का समर्थन है। ये सभी देवी देवता आपके आसपास हैं और वे मिलकर आपको जीवन की सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह सब आपके जीवन की परीक्षा का हिस्सा था। जब भगवान किसी व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं, ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा
आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं, उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए, आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं, जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं, बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें, जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें
और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें
और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही दो और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा।